नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट माय पर्सपेक्टिव। एंड ये जो वीडियो है इसमें आई विल बी शेयरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट विल हेल्प यू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। एंड जब मैं नेगेटिव एनर्जीज बोलूँ, आई मीन नेगेटिव एनर्जीज कमिंग फ्रॉम पीपल, दैट इज लिविंग पीपल, एंड इवन फ्रॉम द डेड, दैट इज एंटिटीज, स्पिरिट्स, also from things like evil eye and dark magic, occult. So anything that's negative, उससे ये चीज़ें आपको safeguard कर सकती हैं. So the first and foremost thing is something that जो कि मैंने पिछले एपिसोड में पिछले टाइम शेयर किया था, very much connected to that, is keep your auric strength very very strong. मतलब जो हमारा ऑरा है, जो ऑरिक फील्ड है हमारी, वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन जैसे एक्ट करता है फॉर अस. एंड हाउ यू डू दैट, हाउ डू यू कीप योर ऑरा स्ट्रॉन्ग, इज बाय कीपिंग योर वाइब्रेशंस हाई. येस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड शेयर्ड इन द प्रीवियस एपिसोड कि अपनी वाइब्रेशंस हाई रखो. जितनी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी उतनी ही ऑरिक स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी. बिकॉज वॉट हैपन्स इज कि जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो बहुत डेंस होती हैं. सो वो ना थोड़ी नीचे की तरफ रहती हैं एंड दे कैन नॉट राइज अबव अ सर्टेन लिमिट. वो ऊपर की तरफ नहीं आ सकती हैं. अगर इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ. इज हमने बचपन में सबने ग्राफ बनाया हुआ है, करेक्ट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस में जैसे 0 के नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अब नेगेटिव नंबर्स ऊपर की तरफ नहीं ला सकते. दे हैव टू स्टॉप एट 0, करेक्ट. द सेम वे जो नेगेटिव एनर्जी है वो अबव अ सर्टेन लिमिट नहीं जा सकती है. सो अगर हम अपनी एनर्जी अबव दैट लिमिट रखें तो नेचुरली नेगेटिविटी हम तक नहीं पहुंच पाएगी. सो येस, रेजिंग द वाइब्रेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप द नेगेटिविटी अवे. एंड हमारी लाइफ में एज इट इज़, यू नो, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. आप सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं रह सकते हैं. देयर आर डाउन्स दैट डू कम इन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो अगर आप एक डाउन में हो, लाइक यू नो, यू आर एक्सपीरियंसिंग डेंस इमोशंस, आप परेशान हो, एंड उस टाइम पे अगर नेगेटिविटी आपको दबोच ले और यू नो यू गेट अफेक्टेड बाय इट, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू रेज योर वाइब्रेशंस. सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आई विल वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट यू, आप ये वीडियो को पॉज करो, आप रेज योर वाइब्रेशंस वाली वीडियो देखो एंड देन कम बैक टू दिस. ऑलराइट. So the next thing that is very important to keep yourself protected from negativity is learning to say no and drawing strong boundaries. Learning to say no and drawing strong boundaries is literally like a superpower, because a lot of times we end up in situations जहाँ पे हमें नहीं रहना है because हम ना नहीं बोल पाते हैं. We end up with people जहाँ पर हम नहीं comfortable हैं because हम ना नहीं बोल पाते हैं. So learn to say no and draw very very strong boundaries. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें लोगों की मदद नहीं करनी है, नहीं, हमें आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करनी है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि कब हमारा इस्तेमाल हो रहा है एंड व्हेन वी आर बीइंग यूज्ड. दैट इज़ वेयर यू ड्रॉ दैट बाउंड्री. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये तो चलो लिविंग, लाइक यू नो, पीपल अराउंड यू है, बट द सेम होल्ड्स ट्रू इवन फॉर द डेड, एज इन जो एंटिटीज़ हैं, जो स्पिरिट्स हैं. एंड अगर आपको लगता है कि आपके घर में देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेजेंस दैट इज, यू नो, नेगेटिव, अनकम्फर्टेबल, you have all that power, all that right to tell that energy that this is not your space, you need to leave, and it will leave. So try करके देखो यार, it really helps. So draw strong boundaries and learn to say no. अगली चीज़ जिसके बारे में बहुत बात करती हूँ is grounding and shielding. Yes, very very important. बिकॉज भले हम कोई भी टाइप की ग्राउंडिंग करें, एक टाइप होती है फिजिकल ग्राउंडिंग जहाँ पर आप बेयर फुट ग्रास वगैरह पे चल रहे हो, धरती पे चल रहे हो. दूसरी होती है एनर्जी ग्राउंडिंग, जो कि मेडिटेशन के थ्रू करते हैं. ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग का मेडिटेशन है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग. बट हाउ इट हेल्प्स इज कि जो हमारी ग्राउंडिंग कॉर्ड है, इट लिटरली एक्ट्स एज अ सक्शन पंप. कि अगर कोई ऐसी वाइब्रेशन आती है हमारी ऑरा में, एनर्जी फील्ड में, जो कि नहीं मैच करती है हमारी ऑरिक फील्ड को, वो लिटरली सक आउट कर देती है दैट फॉरेन एनर्जी.
जो कि नहीं आपको सूट हो रही है। जैसे हमारे घर में हमारे सब घरों में एक अर्थिंग वायर ज़रूर होती है, बिकॉज अगर कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, तो वो हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फायर और एनी काइंड ऑफ इस तरीके की घटना से। सो जिस तरीके से हमारा घर प्रोटेक्ट करता है दिस अर्थिंग वायर, सेम वे हमारी एनर्जी प्रोटेक्ट करती है हमारी ग्राउंडिंग कॉर्ड। सो ग्राउंडिंग एंड येस ऑफ कोर्स शील्डिंग अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच जैसा फॉर्म हो जाता है व्हेन वी आर शील्डिंग आवर एनर्जी। और ये ग्राउंडिंग शील्डिंग कैसे होती है, वंस अगेन go and check the previous videos and do the grounding and shielding. Then another thing is mantras and chants. I think इसके बारे में मुझे कुछ बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन आर कंट्री इन जनरल हम लोग बहुत मंत्रास यूज़ करते हैं, चैंट्स यूज़ करते हैं, दे ऑल आर ऑफ अ वेरी हाई वाइब्रेशन। आपको देखना है कि आपका फेथ कहाँ पर है, जिस मंत्रा में आप बिलीव करते हो, आपका फेथ जिसमें है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको शील्ड करेगा, बिकॉज दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन विद इन यू एंड अराउंड यू विच नेचुरली प्रोटेक्ट्स यू। तो येस, मंत्रास एंड चैंट्स। अनदर थिंग दैट इज वेरी यूजफुल आर क्रिस्टल्स। इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं और काफ़ी लोगों को डाउट्स भी होते हैं, बट क्रिस्टल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? बिकॉज सी, अभी जैसे ये जो यूनिवर्स है या फिर मल्टीवर्स है या फिर कॉस्मोस है, ये पूरे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स एंड कॉस्मोस में ऐसी बहुत फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम एज ह्यूमंस डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बट ये जो क्रिस्टल्स हैं, दीज क्रिस्टल्स एक्ट एज ब्रिजेस, दे ब्रिज डायमेंशंस, फ्रीक्वेंसीज एंड डेंसिटीज। तो जो हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो ये क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करते हैं, एंड वी कैन एक्सेस दोज फ्रीक्वेंसीज विथ दीज क्रिस्टल्स। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक टोरमिलिन लो या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन लो, ये बहुत अच्छे हैं फॉर प्रोटेक्शन। सो अगर आप सपोज उसका ब्रेसलेट पहने हुए हो, जैसे मैंने भी अभी फ़िलहाल पहना हुआ है, अगर आप उसका ब्रेसलेट पहने हुए हो या फिर आप रॉ अपने हाथ में रखते हो ड्यूरिंग मेडिटेशन या फिर अपने बैग में लेके घूम रहे हो अपने साथ, these actually carry energies and frequencies of protection। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगी आपकी ऑरिक फील्ड में which will protect you and it will repel any kind of negative energy. So yes, crystals play a very important role. And last but not the least, salt and sage. Again, salt acts as a natural cleanser and it also helps in protection. हम सब जानते हैं नमक के पानी के बारे में। Salt water very good, आप उससे नहाओ, आप घर में मॉपिंग उससे करो, put some salt in the water that is being used for mopping. आप सॉल्ट बोल्स रख सकते हो रूम्स में विच अब्जॉर्ब्स नेगेटिव एनर्जी। सॉल्ट इज़ बीइंग यूज्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो अगेन इसके बारे में आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच। और एक चीज़ कर सकते हो इज़ यू कैन इवन स्प्रे, आप एक स्प्रे बॉटल में सॉल्ट वाटर डाल के यू कैन इवन स्प्रे इट इन एरियाज जहाँ पर आपको लगता है कि काफ़ी डेंस है, नेगेटिव है, वो भी हेल्प करता है। एंड अगेन सेज इज़ एक्सीलेंट फॉर क्लियरिंग एंड प्योरीफाइंग एयर। तो खिड़कियाँ खोल के जैसे हम धूप करते हैं उस तरीके से आप सेज यूज़ करके यू कैन रिमूव द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर हाउस। अब ये क्रिस्टल, सेज, सॉल्ट, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इट फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। अगर आपको इफ़ यू डोंट नो इफ एनी ऑथेंटिक सोर्स, यू कैन चेक इट आउट। हमारे हायर डायमेंशन शॉप में तीनों चीज़ें अवेलेबल है एंड यू फील फ्री टू गेट इट फ्रॉम देयर टू। और एक चीज़ जो क्रिस्टल्स के बारे में मैंने मिस आउट कर दी थी, लॉट ऑफ पीपल आस्क अस इफ हमें क्रिस्टल सूट करेंगे नहीं करेंगे। क्रिस्टल्स आर प्रीटी सेफ टू यूज़। जो जेम स्टोन्स हैं येस, उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वेदर वो हमें सूट कर रहे हैं, सूट नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक क्रिस्टल्स आर प्रीटी सेफ। मतलब हमने बहुत सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोगों ने हमसे लिए हुए हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर रियली हेल्पफुल। सो या, दीज आर द बेसिक things that you should be doing to take care of your energy and protect your energy. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है then please, if you're new, do subscribe, share this video with your loved ones and I'll see you soon. Until then, bye bye.